किए, हम ईमानदारी से ही बात करते हैं कि हमने प्लानिंग करके किसी की हत्या नहीं की। लड़ाई के दौर में दोनों तरफ से गोली चलती थी, थाना नहीं आता था। दोनों तरफ से इतनी हथियार थी, न समझे, पुलिस वालों के पास हथियार नहीं था। एक दौर ये भी था, मुझे अरेस्ट करने के लिए यहाँ BSF लगे रहते थे। और ये स्थिति थी कि उस समय इस गांव में कम से कम आधा दर्जन पक्ष और विपक्ष में SLR और AK-47 हमारे ऊपर कितनी बार गोलियां चली, कितना बार इनकाउंटर कराने का प्रयास किया गया। तो ईश्वर का कुछ और इच्छा था तो हमारा इनकाउंटर कैसे हो जाता। आज के मामले में टेक्नोलॉजी और हथियार के मामले में इतना ताकतवर है कि हमारे जैसा आदमी ही जो पुराना है वो कुछ करके निकल सकता है, पुलिस से बच सकता है। नया लड़का के लिए संभव नहीं, आज भी नहीं। राजनीति से भी बहुत लगाव नहीं था, शिक्षा से हमारा लगाव। चुनाव तो आप लड़े, पत्नी को लड़वाए उस दौर में, हम नहीं लड़े, पत्नी को लड़वाए थे। तो राजनीति से लगाव तो था नहीं, वो खाली धनराज सिंह से तू में होने के कारण लड़ाए। राजनीति से क्या मतलब, जो आदमी एक टाइम खाता है महाराज कहीं का, 2 घंटा कम से कम योग करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा पूजा करते हैं, जिसके 5 बच्चे आज मेडिकल में हैं, ऑलरेडी डॉक्टर हो चुके हैं। वो आपके 5 बच्चे? 3 बच्चे, 1 दामाद 1 बहू, 5 मेडिकल में। ये देखिए, मैंने जब शुरू में कहा था कि इनका पूरा जीवन 180 डिग्री है। उनके पास तो 2-3 पुलिस वालों के पास सबसे बड़ा लाचारी होता है बड़े लोगों की पैरोकार। अब मान लीजिए कि अगर अरेस्ट भी कर लिया तो किसी साहब का फ़ोन आ गया। हमें डर बचपन में बहुत लगता था, भूत से भी लगता था। घर से निकलते थे पेशाब करने, बचपन में निकलते थे ना, तो माँ को लेके निकलते थे कि तुम ठहरा दो, तुम पेशाब करने जाएंगे। इतना मतलब कमज़ोर दिल के थे। लेकिन समय ने इतना मजबूत बना दिया कि श्मशान में भी सोने से हमको परहेज नहीं हुआ। जब पुलिस खोती तो श्मशान में जाके सो जाते। बनारस के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद कोटा, कोटा के बाद वो लोग मेडिकल। यहाँ तक कि मेरा बेटा मेरा नाम नहीं जानता था, मेरा नाम टिक्कर सिंह है। अच्छा, बेटा नहीं जानता हो, समझिए रहे हैं। मैंने हमें तो किसी से कोई लेना देना चुनाव में नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग विधानसभा से हाथ उठाने जाएंगे या फिर जो लोग मान लीजिए कि अपना जान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मदद करके क्या, कमज़ोर आदमी सत्ता बदलता है, दिल बदल जाता है, अपने आप को बदल देता है। ऐसे लोग तो दुश्मनी भी नहीं है। अनंत सिंह कहेंगे कि मोकामा में आइए दादा मदद करने के लिए, जाइएगा। हमें जब चुनाव से मतलब नहीं है तो हमको मदद करने का क्या ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कहेगा तो लोगों को कह देंगे कि भाई अच्छा आदमी है, मदद कर दो। लेकिन अनंत सिंह का जहाँ तक बात है तो अनंत सिंह को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो सक्षम है। वक्त की बात है। एक व्यक्ति स्कूल जा रहा होता है, उसके भाई की झगड़ा गांव में ही हो जाती है। उम्र होगी कोई 16 साल, जाना था स्कूल, पुलिस ने गिरफ्तार किया और पहुंच गए थाना और जेल। एक व्यक्ति जिसके नाम पर एक नहीं सैकड़ों हत्याओं का केस चला और सभी केस में वो बरी हो गए, उनका दावा है कि उन्होंने हत्या की ही नहीं। एक व्यक्ति जो टेरर ऑफ टाल था, लेकिन आज टाल के इलाके के सबसे बड़े गांव में संत की जिंदगी जी रहा है। हम आपको न्यूज़ फॉर नेशन के इस प्लेटफॉर्म पर मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी पहचान या जिसका जीवन 180 डिग्री पर मूव किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिंह उर्फ टिकर सिंह, बढ़िया निवासी, अपने दौर के टेरर ऑफ टाल। स्वागत है सुनील बाबू आपका न्यूज़ फॉर नेशन के प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा सा परिचय मैंने आपका दिया है। जी। आप स्कूल जा रहे थे, 61 में आपकी जन्म होती है, 60 के शुरू में, और 61 लास्ट में। और वो 76-77 का दौर जब पूरे देश में राजनीतिक आंदोलन चल रहा था और जेल भरा हुआ था राजनेताओं से, खासकर समाजवादी बैकग्राउंड के जो राजनेता थे, उसमें आपको अपराधी बनाकर उस वक्त जेल में डाल दिया गया। मेरा प्रश्न बिल्कुल जुदा है। जेल से निकलने के बाद सभी व्यक्ति राजनीतिक रुख रखते हैं, लेकिन आप अपराध की दुनिया की ओर बढ़ गए, क्यों? अपराध की दुनिया का कारण ये हो गया, भाई झगड़ा झंझट करता था, नाम देते चला गया। उसके बाद लाचारी में ये हो गया कि अब
तो ऐसे भी नाम पढ़ रहा, ऐसे भी नाम पढ़ रहा है, तो फिर भाई के साथ हो गए, लाचारी था। माने आपको क्या ऐसा लगता है कि आप कुंभकर्ण की भूमिका में आ गए, विभीषण की भूमिका में भी जा सकते थे? अगर भाई आपका बदमाशी कर रहा था, भाई के कारण समस्या हो रही थी, तो आप विभीषण की भी भूमिका में जा सकते थे। मैं ये विभीषण और कुंभकर्ण की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज की तारीख में आप संत की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप विभीषण की भूमिका में न जाने के बजाय कुंभकर्ण या मेघनाथ की भूमिका आपने चुनी, जो दोस्त तो आप ही का होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे और भाई के एज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, 10 साल का डिफरेंस था। 10 साल मायने रखता है। मेरा उम्र कम था और वो थोड़ा हुठ टाइप का आदमी था, वो किसी पर भी हाथ उठा सकता था, और हम उससे इतना डरते थे, उसके सामने खाना नहीं खाते थे। हमें डर बचपन में बहुत लगता था, भूत से भी लगता था। घर से निकलते थे पेशाब करने, बचपन में निकलते थे ना, तो माँ को लेके निकलते थे कि तुम ठहरा दो, तुम पेशाब करने जाएंगे। इतना मतलब कमज़ोर दिल के थे। लेकिन समय ने इतना मजबूत बना दिया कि श्मशान में भी सोने से हमको परहेज नहीं हुआ। जब पुलिस होती तो श्मशान में जाके सो जाते थे। माने भूत से डरने वाला व्यक्ति श्मशान में सोने से नहीं बाज आया। आप बड़हिया में भूत बन गए लोगों के लिए। आप इतने आतंकित, इतना बड़ा नाम आपके आतंक का हो गया कि मैं तो सुनता हूं कि बड़हिया में वो दौर था जब लोग कहते थे कि इधर टिकर सिंह आने वाला है, तो इलाका खाली हो जाया करता था। देखिए, ये जो है थोड़ा सा हम लोग सामान्य परिवार के लोग थे, और जो हमसे लड़े जी, वो हर क्षेत्र में किन्हीं कोई खानदानी रंगदार थे, कोई खानदानी जमींदार थे, कोई खानदानी नेता थे, और जो लड़े सबसे लड़ते चले गए, और हमारे तरफ से कोई पैरोकार नहीं था। सवाल उठता है कि हमारे आपके तरफ से पैरोकार नहीं था, तब भी आपके केस में कोई गवाही नहीं हुई, आप तमाम केस में बरी होते चले गए। नहीं, तमाम केस में बड़ी होने का कारण, मुख्य कारण ये हो गया कि हम 27 साल फरार रहे। 27 साल एक मायने रखता है। मेरा उम्र 16 साल था। 16 से मान लीजिए कि 20 साल में मेरे ऊपर, कि 97 बाद मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। आप जोड़ लीजिए कि 28 साल से तो केस भी मेरे ऊपर नहीं हुआ। तो ये लंबा समय तक 27 साल कोई फरार रहेगा, गवाह रहेगा क्या? अच्छा, 16 साल के 18 साल के बच्चे का उम्र है और 50 साल का आदमी गवाह है। तो अच्छा, आप जोड़ लीजिए कि अच्छा एक चीज बताइए, जिस व्यक्ति पर सैकड़ों हत्या का आरोप लगा हो, जी वो व्यक्ति एक भी हत्या नहीं किया हो, ये तो हो नहीं सकता। अब तो ईमानदारी से बात स्वीकार की जाए कि हाँ फलाना केस हमने किया, में हम थे, साबित नहीं हो सका। नहीं, देखिए, हम ईमानदारी से ही बात करते हैं कि हमने प्लानिंग करके किसी की हत्या नहीं की। लड़ाई के दौर में दोनों तरफ से गोली चलती थी, थाना नहीं आता था। दोनों तरफ से इतनी हथियार थी, न समझे, पुलिस वालों के पास हथियार नहीं था। एक दौर ये भी था। मुझे अरेस्ट करने के लिए यहाँ BSF लगे रहते थे, और ये स्थिति थी कि उस समय इस गांव में कम से कम आधा दर्जन पक्ष और विपक्ष में SLR और AK-47 था। तो सवाल ये उठता है कि उस समय का दौर तो गजब का दौर था। कौन किसके हाथ से मारा गया? मेरा भाई मारा गया, हम मार दिए, ऐसा तो नहीं हुआ। लड़ाई में सब मारे गए। आप पर हाथ किसका था? किसके आशीर्वाद से आप पनप रहे थे? कोई तो होगा, जैसे जितने भी जराइम की दुनिया के बादशाह हैं, जी सबके पीछे किसी न किसी राजनेता का हाथ रहा। राजनेता आपस में चुनाव लड़ता है ना? बिल्कुल। और कपिल देव बाबू जैसे लोग कहे कि विधानसभा में उनका अभी भी स्टेटमेंट होगा, कोई निकाल ले, कि हाँ मैं गुंडा पालता हूँ। गुंडा सभी लोग पालते हैं, लेकिन गछते नहीं हैं। लेकिन कपिल देव सिंह गुंडा पालता है, गछता है। तो आप बताइए कि नेता तो यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों थे, तो एक मेरे पक्ष तो दूसरा भी पक्ष, तो ये तो चलते रहता है जीवन में। आप पर एक ऐसा भी आरोप लगा, आप उसमें थे नहीं थे, नहीं ही थे, चूंकि कोर्ट ने माना कि आप नहीं थे तो नहीं थे, लेकिन शायद देश के इतिहास में वो पहला और अंतिम घटना रही होगी। कोर्ट परिसर में गोली चली, उसमें मतलब बिल्कुल इजलास में गोली चली, जज के सामने गोली चली, और शायद गवाह मारा गया था। गवाह मारा गया था। किसकी हत्या हो गई थी? देवंत सिंह की हत्या हुई थी। वो गवाह थे? नहीं, मेन एक्यूज्ड थे वो। उन पर भी कम से कम उस समय तो मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं था, उनके ऊपर कम से कम 30-35 केस होगा। वो एक उस समय के 5 जिला के अपराधी, मैंने रंगदार थे, दादा थे, अपराधी हम नहीं कर सकते भाई, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन वो दबंग आदमी थे। उनसे 5 जिला में कोई बोलने वाला बहुत कम लोग था। दिलीप सिंह के शागिर्द थे।
तो 5 जिला में कोई नहीं बोल रहा था, आप खड़ा हो गए कि हम बोलेंगे? ऐसी बात नहीं है, वो आपस में है टूटे फूटे। वो कपिल देव सिंह के रिश्तेदार पड़ते थे और वो कपिल देव सिंह के ही खिलाफ खड़ा हो गए। तो जब किसी भी, देखिए एक कंपनी फिल्म आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल, तो इस जगत में क्या होता है, कुत्ता और क्रिमिनल एक साथ नहीं रहता है, आपस में टूटते गए। हमारे विरोध, कभी हमको साथ भी 11 महीना उनके साथ भी रहे, फिर उनसे अलग भी हो गए। तो स्थिति ये होती है कि टूटते फूटते रहता संगठन, बनते बिगड़ता रहता है। जब तक आप जिंदा हैं, किसी से में चले जाएंगे। हमारे ऊपर कितनी बार गोलियां चली, कितना बार इनकाउंटर कराने का प्रयास किया गया। तो ईश्वर का कुछ और इच्छा था तो हमारा इनकाउंटर कैसे हो जाता। तो उसमें 200-250 जो इस गांव में लड़ाई में मारे, उसमें हम भी हो सकते थे, मेरा भाई था, हम भी हो सकते थे। तो आपसी लड़ाई, इसको गृह युद्ध कर सकते हैं। मैंने किस गोली पर किसका नाम लिखा है किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता। और शायद किसकी ट्रिगर से किसका खोपड़ी उड़ रहा है ये भी कोई नहीं कोई भी नहीं बता सकता। दो तरफा गोली चल रहा है, रोड जाम है, तो इधर से भी थाना निकल नहीं रहा है। तो क्या मतलब, ये बात तो तब से शुरू होती है जब कांग्रेस की सरकार थी, और ये बात तब तक चलती है जब लालू यादव की सरकार रही। तो क्या उस दौर में मतलब पुलिस प्रशासन नाम की चीज बड़हिया में नहीं थी? पुलिस प्रशासन थी, वो प्रयास करते थे, न समझे। लेकिन उनके पास तो 2-3 पुलिस वालों के पास सबसे बड़ा लाचारी होता है बड़े लोगों की पैरोकार। अब मान लीजिए कि अगर अरेस्ट भी कर लिया तो किसी साहब का फ़ोन आ गया कि ये मेरा चेला है, इसको छोड़ दो। कुछ कारण ये भी था। दूसरा कारण, उनके पास उतना जो है सो टेक्नोलॉजी भी नहीं था, न उतनी सुविधा थी, न उतना पब्लिक सपोर्ट था। अब सोचिए कि जितना, और न उतना हथियार था उनके पास, न उनके पास हथियार था। उनमें वो, उनका हम दोष नहीं दे सकते। अच्छा, आज पुलिस वालों के पास जो गन आप देखते हैं, और आप तो जरायम की दुनिया से निकल कर आए हैं, आज क्या लगता है, आज पुलिस ताकतवर हुई है या आज भी वैसे ही हथियार के मामले में लाचार है? नहीं, आज के मामले में टेक्नोलॉजी और हथियार के मामले में इतना ताकतवर है कि हमारे जैसा आदमी ही जो पुराना है वो कुछ करके निकल सकता है, पुलिस से बच सकता है। नया लड़का के लिए संभव नहीं है, इसलिए कि उसके पास इतना टेक्नोलॉजी है। नया लड़का के हाथ में एक तो पिस्टल चाहिए, गांड पर एक मोबाइल चाहिए। तो आज के डेट में पुलिस इतनी ताकत में है कि अब कोई जो है सो उठने के लिए अगर सोचता है तो आत्महत्या के बराबर है, हम यही मानते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, एक चीज़ और आपको हम बता देना चाहते हैं जी, कि ये एक ऐसा लाइन है ना, इसमें जो है सो आपका जो है सो आसानी से नौकरी लग जाएगा, रिटायरमेंट संभव नहीं है। वन वे रोड है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, चूँकि आप 17 साल की उम्र में जेल चले गए, स्कूल छूट गया, फिर भी आपने सब चीज़ होने के बाद वो शिक्षा नहीं छोड़ा, पढ़ते रहे। और ये केन प्रैक्रेन आपने जैसा बताया कि आपने इंटर तक की डिग्री भी ली। डिग्री भी ली। हम LLB करना चाहते थे हम, लेकिन इसी बीच निवासी में हम बाहर थे, बनारस में थे। हम जो है सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB करना चाहते थे। इसी बीच क्या हुआ, गाँव शांति कमेटी बनी और मुझको बुला करके अरेस्ट करवा दिया गया। उसमें इनकाउंटर का प्लानिंग था, लेकिन पुलिस अधिकारियों से बातचीत होने के बाद पुलिस अधिकारी मेरे प्रति इतना इस तरफ से झुक गए हमारी तरफ कि बोले कि DIG को बोले थे, समीम साहब थे, DSP थे AK समीम, उन्होंने कहा था कि DIG साहब इस लड़के को सैल्यूट मारने का इच्छा करता है, हम इनकाउंटर नहीं कर सकते। बढ़िया में ये गैंग वार इतना होता रहा एक दौर में। ठीक। वजह क्या थी? बढ़िया में कोई इंडस्ट्री नहीं है, बढ़िया में जैसे लड़ाई के जड़ में धन होता है, और यहाँ वैसा धन था नहीं, इंडस्ट्री थी नहीं। पारंपरिक तौर पर खेती की ज़मीन थी, बड़े बड़े किसान थे, तो बड़े किसान थे, खेत की लड़ाई में इतना बड़ा गैंगवार, सैकड़ों लोग मारा गया हो। नहीं, ऐसा इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह है, सबसे बड़ी बात है कि शहर तो है नहीं, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है। बिल्कुल, यहाँ तो एक ही बाबा के सारे लोग संतान है या उन्हीं के भगिनमान है, जितने भूमिहार हैं। भूमिहार का ही सब कुछ है यहाँ जी। 80% भूमिहार का चलती है जी, 10-20% इधर से थोड़ा बहुत पनका है ये लोग जी। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मोच की खून की लड़ाई, बदले की भावना, दबंगई की लड़ाई, बदले की भावना कि मेरे बाप को गाली दे दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। रामदास सिंह हमारे बॉस हुए, उनको आज भी हम मानते हैं। 1 साल रहे, उसके बाद पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे, पुलिस के जवान थे भगोड़ा। तो उनको हमने कहा कि हम तो लाचारी में चले आए, आप क्यों उस लाइन में आए? तो
तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस विभाग में थे और जब घर आते थे पिताजी यही कहते थे कि ऐसा बेटा जवान रहे न रहे किसी काम का नहीं, और गाली देते थे कि जो बाप का बदला नहीं लिया। तो हमने कहा आप क्या बोल रहे हैं? तो हाँ सही बोल रहे हैं, हमारे पिताजी को भाजो सिंह जो है सो, जो कि हमारे कपिल देव बाबू के मौसेरा भाई थे, उन्होंने 4 जोड़ा ठा मारा था मदन ठेकेदार के बथान में। और चूँकि वो चलती वाले थे, हमारे पिताजी साधारण किसान थे, जबकि कपिल देव बाबू के सारू थे, फिर भी कपिल देव बाबू कुछ नहीं बोले उनसे। तो हमारे अंदर बार बार किसी जवान लड़के को इस तरह से बाप बोलेगा तो क्या करोगे तू? क्योंकि हम उनके निकट ठीक है, ये मूंछ की लड़ाई थी, दबंगई की लड़ाई थी, पकड़ की लड़ाई थी, नहीं पहले तो बदले की लड़ाई थी। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद व्यक्ति 2 उपलब्धि प्राप्त करता है, अगर जीवन ईश्वर ने बचाए रखा है तो। एक उपलब्धि होती है धन अकूत बनाना, और दूसरी उपलब्धि होती है राजनीति में जाना। धन से मेरा कभी लगाव नहीं था, आज भी नहीं। राजनीति से भी बहुत लगाव नहीं था। शिक्षा से हमारा लगाव। चुनाव तो आप लड़े, पत्नी को लड़वाए उस दौर में, हम नहीं लड़े, पत्नी को लड़वाए थे। तो राजनीति से लगाव तो था नहीं, वो खाली धनराज सिंह से तू में होने के कारण लड़ाए, और मुलायम सिंह ने जो कहा उस काम को पूरा किए। और मुलायम सिंह यादव बोले भी थे कि आओ बेटा हम तुमको मदद करेंगे। बाद में कपिल देव बाबू विरोध हो गए अपने गोतिया पट्टीदार के चलते, जिसके चलते हम जानते थे कि हम देखे थे कि मुलायम सिंह कपिल देव बाबू का पैर छूता है तो हमको क्या मदद करेगा, तो हम कट गए। नहीं तो बोले थे कि तुम चुनाव हारे नहीं हो, जीते हो। अपने मुलायम सिंह बोले। कहाँ से चुनाव लड़े थे आप? चकाई से नरेंद्र सिंह के खिलाफ। आज अगर कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी आपको टिकट दे तो आइएगा चुनाव में? पागल हो गए हैं क्या? ये उम्र में कपिल देव बाबू जैसे महारथी 62 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति से, चुनाव से संन्यास ले लिया। उस गांव में रह करके वहाँ से सोच भी नहीं, ऐसे थे राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। हाँ ये चाहते हैं कि अच्छे लोग जीतें, गांव का काम करें। इसके लिए अगर मुझे आर्थिक मानसिक रूप से मदद भी करना पड़ेगा तो कर देंगे, लेकिन राजनीति से क्या मतलब? जो आदमी एक टाइम खाता है महाराज कहीं का, 2 घंटा कम से कम योग करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा पूजा करते हैं, जिसके 5 बच्चे आज मेडिकल में हैं, ऑलरेडी डॉक्टर हो चुके हैं। वो आपके 5 बच्चे? 3 बच्चे, 1 दामाद 1 बहू, 5 मेडिकल में। ये देखिए, मैंने जब शुरू में कहा था कि इनका पूरा जीवन 180 डिग्री है, आप शायद ही ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलेगा कि एक दुर्दांत अपराधी रहा अपने दौर का व्यक्ति, उनके 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा, तीनों डॉक्टर, और दोनों बच्चियों के जो पति हैं वो डॉक्टर। एक बच्ची और 1 लड़का डॉक्टर। अच्छा, और एक दामाद और पुतौ। एक बच्ची का हमने शादी नहीं किया है, उसके लिए भी एक शेख हमारे पास रिश्ता आ रहा है, IIT से लेके NIT से लेके MIT से लेके। वो बच्ची क्या कर रही हैं? वो MBBS कर ली है, और वो जो है सो इंटर्नशिप कर रही है। एक चीज़ बताइए, ये कैसे बचाए आप अपने परिवार को इस अंधाधुंध भाग दौड़ की ज़िंदगी से? चूँकि पढ़ाई के लिए शांति चाहिए और आप खुद मतलब आग में उबल रहे थे। आपको हमने बताया ना, मेरा शिक्षा से जो है सो मेरे खून में था। हमारे नाना मास्टर, हमारे दोनों मामू मास्टर, उसके बाद हमारी माँ अंग्रेज ज़माने की शिक्षित महिला थी, उनका लास्ट संतान हम हैं जो कि 64 साल के हैं, 64-65 के हैं। तो वो कहीं से खून जोड़ मारा, और योग में निवासी हम चले आए। चंदेसर मिश्रा थे, वो उस समय सुप्रिटेंडेंट थे मुंगेर का, वहीं जेल में निवासी थे, तो उन्होंने ही योग में लाया था मुझे। तो योग में आने के बाद जो है सो खून और रिफाइन हो गया, और संपत्ति से कल भी लगाव नहीं। कहाँ बचते थे, भागते छुपते कहाँ थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम आपको बताए ना। और गरीब वर्ग जो है, कमज़ोर वर्ग यहाँ का, मैंने समझिए कि अपने बहू बेटियों के बीच रख करके बचाया है। हम उसका आज आभार व्यक्त करते हैं यहाँ के गरीब वर्ग का, चाहे किसी भी कास्ट का, उसी ने हमें बचाया। पुलिस हमें पहचानती नहीं थी चेहरे से। लोग कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में छुपे रहते थे। जाना आना अलग बात है। परिवार को भी उत्तर प्रदेश में रखते थे? परिवार को तो 97 में हम बनारस शिफ्ट किए, हम आपको बता चुके हैं। बनारस के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद कोटा, कोटा के बाद वो लोग मेडिकल। यहाँ तक कि मेरा बेटा मेरा नाम नहीं जानता था, मेरा नाम टिक्कर सिंह है। अच्छा, बेटा नहीं जानता हो, समझिए रहे हैं।
मैंने बिल्कुल आपने पर्दे में रखा खुद को बच्चों के सामने या परिवार के सामने। अब अंतिम सवाल कर रहे हैं, चूँकि आप खाना नहीं खाए हैं, आपका पूजा का समय हो रहा है, अफसोस नहीं आता है जब सूरजभान सिंह इसी दुनिया का व्यक्ति राजनीति में अपने जीत गए, पत्नी को जिताए, भाई को जिताए, अनंत सिंह अपने जीते, पत्नी को जिताए, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, एक लंबी लिस्ट है, शहाबुद्दीन, क्या कहते हैं कि कई नाम हैं बिहार में। तो आपको लगता नहीं है कि अगर हम भी चाहते तो ऐसा हो सकते थे या ऐसा होना चाहिए था? अच्छा ये बताइए, उन लोगों से पूछिए, उन लोगों को अफसोस नहीं आता है जब उसका बेटा दारू पी करके मार खा जाता है? उन लोगों से ये ज़रूर पूछिएगा। ये समय जो होता है ना, अंतिम जीत जो होता है, बच्चा अगर सही निकल गया तो जीत है, नहीं तो आप हार गए। तो अथाह संपत्ति रहते दारू पी करके नंगे नाच रहा है जिसका बेटा, उसको क्या कहेंगे? कोई आत्महत्या कर रहा है। अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है। हाँ, बताइए। आपके इलाके से भी उम्मीद है कि कोई बाहुबली आ जाएगा लड़ने के लिए। हाँ। बगल में आपका पड़ोसी क्षेत्र है, वहाँ से अनंत सिंह लड़ते हैं, जिनकी पहचान एक बाहुबली के तौर पर है। हाँ। किसका साथ दीजिएगा? हमें तो किसी से कोई लेना देना चुनाव में नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग विधानसभा से हाथ उठाने जाएंगे या फिर जो लोग मान लीजिए कि अपना जान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मदद करके क्या, कमज़ोर आदमी सत्ता बदलता है, दिल बदल जाता है, अपने आप को बदल देते हैं, ऐसे लोगों को मदद करके क्या कीजिएगा, ये बताइए। आपका तो दोनों सम्मान करते हैं, आपका तो दोनों सम्मान करते हैं। हाँ, सम्मान करते हैं, इसलिए सम्मान करते हैं कि मेरा किसी के साथ लड़ाई हुई, जैसे अनंत सिंह से भी लड़ाई हुई, लेकिन आज उनको, हमारी और अनंत सिंह की जो लड़ाई थी वो धरोहर में मिला था। वो दिलीप सिंह के भाई थे, दिलीप सिंह हमारे विरोध करते थे, धरोहर में मिला उनको। हमारे साथ लाचारी था कि दिलीप सिंह जो थे वो हमारे विरोधियों का शागिर्द थे, देवन सिंह के साथ हमको खोजने चले आते थे प्रारंभिक अवस्था में। तो व्यक्तिगत तो अनंत सिंह से कोई लड़ाई थी नहीं, तो वो भी, उनसे भी कई बात होती है तो अच्छे से बात करते हैं। सूरजभान भी, आज अनंत सिंह से दोस्ती है तो दुश्मनी भी नहीं है। अनंत सिंह कहें कि मोकामा में आइए दादा मदद करने के लिए, जाइएगा? हमें जब चुनाव से मतलब नहीं है तो हमको मदद करने का क्या ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कहेगा तो लोगों को कह देंगे कि भाई अच्छा आदमी है, मदद कर दो, लेकिन अनंत सिंह का जहाँ तक बात है तो अनंत सिंह को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो सक्षम है। हम जानते हैं कि जिस ढंग से एक मूर्ख ठप्पा मार आदमी होकर के, जिस ढंग से मतलब आज भूमिहार का यूथ जो है उसके पीछे दीवाना है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। सूरजभान सिंह के लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, सूरजभान सिंह के प्रति जो है सो भूमिहारों का लगाव ख़त्म हो चुका है हमारे हिसाब से। जी जी, जो आप बोल रहे हैं आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से जो है। लेकिन सूरजभान सिंह वो उपलब्धि हासिल किया है कि इस लाइन में रह के किसी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं किया, खुद सांसद हुआ, पत्नी को बनाया, भाई को बनाया, तो इस लाइन में उपलब्धि तो बहुत बड़ा, अपने बिजनेसमैन बहुत बड़ा बना हुआ। फिर भी वो, अगर उससे एकांत में पूछिएगा कि अपने जीवन से संतुष्ट है तो नहीं संतुष्ट है। हमें जहाँ तक जानकारी, आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से? पूरा संतुष्ट है, नहीं चाहिए कुछ भी अब जीवन में, नहीं चाहिए। आजकल यूथ को देखते हैं, वो गैंग बना के, एक क्राइम का शौक है कुछ लोगों को, तो आप तो अपने जीवन से पूरे संतुष्ट हैं। नहीं, हम अब आगे चल रहे हैं। जो युवा बच्चे क्राइम के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कई लोग हैं, मतलब कई शौक से आते हैं और कई परिस्थिति से आते हैं, लेकिन शौक से आने वाली की भी फौज है, एक लंबी लाइन है। लंबी लाइन है। क्या मैसेज है आपका उन लोगों को? हम यही कहेंगे कि वो दौर ख़त्म हो चुका है, वो घोड़ी मर चुकी है जो पकौड़ी हकती थी। ये ऐसा लाइन है कि कुत्ता और क्रिमिनल 12 साल इसकी आयु लोग दिए हैं। ये लोग 12 महीना जी ले, बहुत बड़ी बात है। एक चरम पर जाके 12 महीना जीना मुश्किल हो जाएगा। और रह गई बात पैरोकारों का, तो पैरोकार तब तक मदद करता है जब तक उसका गला नहीं बजे। जब गला बज जाता है ना तो मुंह मोड़ लेता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? सैकड़ों लोग ऐसा किए, नाम लेना ठीक बात है। आनंद मोहन से क्या आपकी बात हो गई थी? आनंद मोहन के सिक्योरिटी से हमारा बात हुआ था, मतलब फाइनेंसर से, ये धनराज सिंह थे, उन्हीं से हमको थोड़ा तुतु में हो गया। आनंद मोहन सिंह से आज तक हमको क्या तुतु में क्या हुआ था? वही टिकट लेकर के। हाँ, हम बोले 2 ठो टिकट दे दीजिए, वो बोला कि नहीं, एक टिकट तुम लोग आप ले लीजिए, और वो भी आप अपनी पत्नी को या आप खुद लड़िए। अच्छा। तो हम कहे ऐसा नहीं होता है।
तो वो बोल दिया, इतना बड़ा वो बात बोल दिया कि भूमिहार आप जरूर हैं लेकिन भूमिहार वोटर हमारे साथ है, आनंद वो धनराज सिंह। हाँ। हम बोले ऐसा भी नहीं होता है, हमारे जैसे लोग तुम्हारे साथ हैं ना, इसलिए भूमिहार वोटर। तो आप चकाई से तो चुनाव लड़े थे नरेंद्र सिंह को हराने के लिए? हम तो धनराज सिंह को हराने के लिए लड़े थे और नरेंद्र सिंह को हराने का मैंने संकल्प मुलायम सिंह का था, तो दोनों हार गए, काम खत्म हो गया, मेरा तो ड्यूटी पूरा हो गया। आज अगर जरूरत पड़ेगी हथियार उठाने की तो क्या टिकर सिंह हथियार उठा लेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो देखिए, जान इज्जत पर पड़ेगा ना, समझे? तो नपुंसक से बढ़िया आत्महत्या जरूरी है। नपुंसक बनने से अच्छा आत्महत्या जरूरी है। तो जरूरत पड़ेगी तो हथियार उठा लीजिएगा। जब बात करते हैं, कहे को आत्महत्या करना हम मैंने अच्छा समझते हैं, लेकिन नपुंसक बनना अच्छा नहीं समझते। चलिए, ये हैं हमारे साथ, अपने दौर में कैसा इनका रुतबा रहा होगा और किन तरीके की परिस्थितियों को ये झेल कर यहाँ तक पहुँचे। एक वक्त था जब इन पर सैकड़ों केस दर्ज हुआ, एक भी केस इनके अगेंस्ट में अभी है नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि, इनके बच्चे मेडिकल हैं। अब ये कह सकते हैं कि जिस घर में मैं बैठा हुआ हूँ ये डॉक्टरों का घर है, और इसे ही अपने जीवन की अंतिम उपलब्धि मानते हैं। और शायद इस उम्र में आकर हर व्यक्ति की, जो पिता बन चुका है, उसकी अंतिम उपलब्धि यही होती है कि आपके बच्चे कितना सेटल हैं। फिर मुलाकात किसी शख्स से होगी, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी कहानी के पन्ने दर पन्ने को पलटने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसी रही थी ज़िंदगी उनकी। तब तक बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर फॉलो करना हमें ना भूलें। धन्यवाद।